जी, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो जी हाँ गाइस, बात करेंगे आज की मुख्य फटाफट खबरों को लेकर कि कौन सी खबर कहां से आई है। तो सबसे पहले खबर की शुरुआत चंडीगढ़ से कि HKRN की नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा रोकने की कवायद QR कोड से जांचने के बाद ही ज्वाइनिंग दे। विभागों को पत्र में कहा कि कुछ शरारती तत्व निगम के नाम पर फर्जी संविदा नियुक्तियां दे रहे हैं। तो इसको लेकर यहाँ पे बताया गया है कि हरियाणा कौशल विकास निगम लिमिटेड के नाम पर नौकरी देने को लेकर भी फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो ऐसे में अब यहाँ पे सरकार अलर्ट हो गई है और इसे लेकर सभी विभाग अध्यक्षों को हिदायत और HKRN के तहत दी जाने वाली नियुक्ति प्रक्रिया जारी की गई है, जिसमें HKRN के तहत नौकरी मिलने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। और पत्र में कहा कि HKRN अधिकारियों के सामने आया है कि कुछ शरारती तत्व कथित रूप से धोखाधड़ी कर रहे हैं, हरियाणा कौशल विकास निगम लिमिटेड के नाम से फर्जी संविदा नियुक्तियां दे रहे हैं और QR कोड को स्कैन करके विभाग उम्मीदवार की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। किसी उम्मीदवार को विभाग में तब तक शामिल होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक HKRN के द्वारा दिए गए QR कोड के माध्यम से नियुक्ति पत्र का सत्यापन ना हो जाए। तो डियर, अब यहाँ पे HKRN में QR कोड से ही नियुक्तियाँ दी जाएंगी। और यहाँ पे ये कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पर ये फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें यहाँ पे बताया गया है कि दिसंबर में गन्नौर में HKRN के तहत नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक से 2 लाख रुपए लेने का आरोप लगा था। और आरोप था कि पिता पुत्र ने युवक को फर्जी नियुक्ति पत्र देकर पानीपत के समालखा में ट्यूबवेल पर काम पर लगा दिया और वहीं पर 30 से ज़्यादा लोगों से रुपए लेने का लगा था आरोप। तो गुरुग्राम में भी मई में स्कूलों में सफाई कर्मचारियों और चपरासी की नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से रिश्वत लेने का मामला सामने आया है। और आरोपी खुद को HKRN में सुपरवाइजर फील्ड ऑफिसर बता रहे हैं। 30 से ज़्यादा लोगों से यहाँ पे 60 से 70 हज़ार रुपये वसूलने की बात स्वीकारी गई है। तो अब डियर, यहाँ पे जो HKRN के नाम पर नौकरी दी जाएगी, तो यहाँ पे QR कोड जांचने के बाद ही ज्वाइनिंग है जो वो दी जाएगी। नेक्स्ट अपडेट करनाल से कि 8 माह से वेतन रुका, आश्वासन पर ख़त्म किया कर्मियों ने धरना। तो यहाँ पे गोरोंडा में जन स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मचारी हैं वो पिछले 2 दिन से अपने वेतन की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। अब यहाँ पे इन कर्मचारियों का जो शुक्रवार को आंदोलन समाप्त कर दिया गया है। PWD वर्कर्स यूनियन के बैनर तले चल रही इस धरने को विभाग के SDO रविंद्र कुमार सैनी के आश्वासन के बाद ख़त्म किया गया है। SDO ने कर्मचारियों को 1 माह का वेतन तुरंत देने और बाकी का वेतन 15 दिन में दिलवाने का भरोसा दिया है। धरने पर बैठे कर्मचारी पिछले 8 माह से रुके वेतन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और अब यहाँ पे कर्मचारियों से SDO रविंद्र कुमार ने बातचीत की है और आश्वासन दिया कि 1 माह का वेतन तुरंत जारी होगा और बाकी का जो वेतन है वो 15 दिन में मिल जाएगा। इसके बाद कर्मचारियों ने आपसी चर्चा करके धरना ख़त्म करने का फैसला लिया है। दूसरी नेक्स्ट बड़ी अपडेट करनाल से कि मांगों को लेकर 1 जुलाई से सेक्टरों में सफाई का HSBP कर्मचारी यूनियन ने काम बंद करवाया और कर्मचारी अब 21 जुलाई को थाली बजाकर करेंगे प्रदर्शन। तो यहाँ पे करनाल में HSBP कर्मचारी यूनियन से जुड़े सफाई कर्मचारी और बागवानी कर्मचारी अब 21 जुलाई को थाली बजाओ सरकार जगाओ प्रदर्शन करेंगे। 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण इन कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और शुक्रवार को धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान गुरविंदर सिंह ने की है और वहीं पर यूनियन के सर्कल प्रधान सेवाराम ने कहा कि इन कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है और वह इन्हें काम से भी हटा दिया गया है। वर्तमान में किसी भी ठेकेदार के पास कोई ठेका नहीं है। बीते 1 जुलाई से सेक्टरों में सफाई का काम बंद कर दिया गया है और कर्मचारियों की मांगें पूरी ना होने तक कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन रहेगा जारी। तो यहाँ पे कर्मचारियों ने कहा कि कर्मचारियों की जब तक मांगें पूरी नहीं होती है, रोजाना सुबह 9 से 5 बजे तक HSBP कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आगे नेक्स्ट अपडेट हांसी से कि 5 अगस्त को कार्यकारी अभियंताओं के दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन, तबादला नीति के विरोध में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन का फैसला। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे सरकार और बिजली निगम मैनेजमेंट की आदर्श ऑनलाइन तबादला नीति के विरोध में ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन ने 33 kV सब स्टेशन में कार्यकारी मीटिंग की है और मीटिंग में इनके द्वारा कहा गया है कि बिजली निगम में कर्मचारी 24 घंटे जोखिम
के काम करते हैं, रोज़ाना दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसके बावजूद भी निगम मैनेजमेंट तबादले कर रही है और कहा कि अब यूनियन आंदोलन करेगी। सरकार 29 जुलाई को इस नीति की शुरुआत करने जा रही है। यूनियन ने ऐलान किया कि उसी दिन पूरे प्रदेश में सब डिवीज़न स्तर पर पुतला दहन किया जाएगा। 5 अगस्त को सभी कार्यकारी अभियंताओं के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन होगा। इसके बाद बिजली निगम के अतिरिक्त मुख्य सचिव और बिजली मंत्री अनिल विज के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। नेक्स्ट अपडेट अंबाला से आशा वर्कर्स मांगों को लेकर 4 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री आरती के गृह जिले के प्रदर्शन में लेंगे हिस्सा। तो डियर यहाँ पे अंबाला में आशा वर्कर यूनियन 4 अगस्त को स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले रेवाड़ी में प्रदर्शन करेंगी और यूनियन की जिला कमेटी की बैठक में तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है और बताया कि वर्कर्स की मांगें लंबे समय से लंबित है। इसमें सेवाएं नियमित करना, 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन और 10,000 रुपये पेंशन लागू करना शामिल है और साथ ही 2023 के समझौते को लागू करने की मांग भी है। इन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री के निवास पर प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें जिले की सभी आशा वर्कर्स भाग लेंगी। बैठक में स्थानीय समस्याओं को लेकर सिविल सर्जन को पत्र लिखने का भी फैसला लिया गया है, जिसमें CHC शाहजादपुर में CHO और ANM का काम आशा वर्कर्स से लेने पर रोक लगाने की मांग उठाई गई है। साथ ही वर्कर्स का पिछले 6 महीने का रुका हुआ मानदेय जारी करने की भी बात कही गई है। PHC भूरेवाला में फैसिलिटेटर लगाने और PHC पंजोखरा के गांव सुल्तानपुर में आशा वर्कर्स की नियुक्ति की मांग भी इसमें शामिल की गई है। नेक्स्ट अपडेट फतेहाबाद से FRS सिस्टम हटाने की मांग पर आंगनबाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन। जिला कार्यक्रम अधिकारी को सांसद शैलजा के नाम सौंपा ज्ञापन। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे फतेहाबाद में आंगनबाड़ी सेवाओं में फेस सिग्नेशन सिस्टम की अनिवार्यता खत्म करने और कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न पर रोक लगाने की मांग को लेकर शुक्रवार को आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर ने उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है और इसके बाद जिला कार्यक्रम अधिकारी को सांसद कुमारी शैलजा के नाम ज्ञापन सौंपा गया है और मांग उठाई गई है कि टेक होम राशन और अन्य लाभों के लिए FRS की अनिवार्यता तुरंत हटाई जाए। डिजिटलीकरण से पहले सभी केंद्रों को कंप्यूटर, लैपटॉप या टैब दिए जाए। तब तक 4G या 5G मोबाइल फ़ोन उपलब्ध करवाया जाए। केंद्रों में मुफ्त वाईफाई या पर्याप्त डाटा राशि दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार आधार या FRS की परवाह किए बिना सभी लाभार्थियों को पोषण दिया जाए। पोषण मापदंडों में तुरंत बदलाव किया जाए। पोषण ट्रैकर ऐप से जुड़े मुद्दों पर, जिसमें डाटा में हेराफेरी भी शामिल है, सभी संगठनों के साथ त्रिपक्षीय बैठक बुलाई जाए। इसके अलावा नियमितीकरण, 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन, पेंशन, सामाजिक सुरक्षा, ग्रेजुटी जैसी लंबित मांगों को भी पूरा करने की इनके द्वारा मांग उठाई गई है। आगे नेक्स्ट अपडेट यमुनानगर से। तो डियर यहाँ पे यमुनानगर में भी फेस कैप्चरिंग के विरोध में आंगनबाड़ी वर्कर्स के द्वारा प्रदर्शन किया गया और DDPO को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के माध्यम से पोषण मानदंडों में संशोधन और पोषण ट्रैकर ऐप से जुड़ी समस्याओं पर त्रिपक्षीय बैठक की मांग उठाई गई है। तो ये थी आज की छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट अच्छी लगी। अपने चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।